नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अंजनी पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके टेक्निकल अड्डा चैनल पे। जी हां, आज फिर से आपके लिए ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। कृपया हमारे इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखें, समझें और हमें उसका उत्तर दें। ठीक है, चलिए समय ना गंवाते हुए हम आज अपने वीडियो को चालू करते हैं। और हमारे वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर आपको अच्छी जानकारियाँ मिलेगी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो सर्किट से लेके है, परिपथ से लेके है। परिपथ वैसे एसी और डीसी दोनों के लिए होता है। परिपथ हमेशा एसी और डीसी के लिए दोनों होता है, और दोनों में क्या किया जाता है, विद्युत धारा फ्लो होती है। ठीक है, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल है। यहाँ से पॉजिटिव आवेश फ्लो होंगे और यहाँ से निगेटिव आवेश फ्लो होंगे। ये स्विच का जो सिंबल बना हुआ है, ये सिंबल अभी ओपन है। ये जैसे ही क्लोज हो जाएगा तो हमारी धारा फ्लो होगी और हमारा लैंप जलने लगेगा। तो ये एक प्रकार से परिपथ है। ठीक है, तो परिपथ की परिभाषा वैसे क्या बनती है ये समझिएगा कि विद्युत परिपथ में करंट को बहने के लिए, इस परिपथ में करंट को बहने के लिए, एक सेकंड इसको मैं मिटा देता हूँ। जी हाँ, विद्युत परिपथ में करंट को बहने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है, यहाँ पर देखिए, इसको बहने के लिए हमें एक माध्यम की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी, है ना। तो जिस माध्यम की ज़रूरत होती है उसे हम परिपथ कहते हैं। या जब करंट जनरेटर या सेल के, ये यहाँ पर आप जनरेटर भी लगा सकते हैं, जनरेटर या सेल के पॉजिटिव तार से निकलकर लोड में से होता हुआ, ये हमारे लोड लगे हुए हैं, ये हमारे क्या लगे हुए हैं, ये हमारे लोड लगे हुए हैं, और लोड से होता हुआ निगेटिव तार के माध्यम से वापस उसी जगह पहुंच जाए, वह माध्यम क्या कहलाता है, वह माध्यम हमारा परिपथ कहलाता। देखिए, ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये एलईडी है, ये हमारा इंडक्टर या चोक कॉइल भी बोलते हैं, ये हमारा बटन लगा हुआ है। आशा करता हूँ कि आप परिपथ की परिभाषा को समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब परिपथ पूरा करने के लिए हमें क्या क्या, हमारे पास क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है ना। कैसे कहेंगे कि ये एक परिपथ है। मान लो हमने आपको वायर दे दिया, क्या आप तार को देखकर बता सकते हैं कि बस आप एक तार सभी जगह लगा दीजिए, ये परिपथ थोड़ी ना कहलाएगा। परिपथ के लिए बीच बीच में कुछ ना कुछ पॉइंट चाहिए ही चाहिए। वो चार चीज़ें क्या है, वो चार चीज़ें हैं। पहला है प्रदाय साधन। क्या है पहला? प्रदाय साधन। प्रदाय साधन को इंग्लिश में सोर्स ऑफ सप्लाई भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोर्स ऑफ सप्लाई भी हम प्रदाय साधन को बोलते हैं। अब क्या है सोर्स ऑफ सप्लाई? जिनसे सप्लाई दी जाती है, जिनके माध्यम से सप्लाई दी जाती है, जिनमें सप्लाई स्टोर होती है या बनती है, वो हमारे प्रदाय साधन कहलाते हैं। जैसे कि है बैटरी, आप देख रहे होंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रदाय साधन है। सेल, ठीक है, बैटरी मतलब देखिए, ये सेल, ये एक सेल का सिंबल होता है, और कई सेलों को आपस में जोड़ दिया जाए, कई सेलों को आपस में जोड़ दिया जाए तो बैटरी बन जाता है। तो बैटरी भी हमारा प्रदाय साधन है। साथ में आप ये जनरेटर देख रहे होंगे, इसको हम अल्टरनेटर भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटर। ये हमारा अल्टरनेटर लगा हुआ है, यहाँ पर कपलिंग के माध्यम से ये हमारा अल्टरनेटर घूमता है, और इधर डीजल इंजन लगा होता है। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारी जो चीज़ें हैं, ये हमारी प्रदाय साधन कहलाती है या सोर्स ऑफ सप्लाई कहलाती है। इसके बिना सर्किट का होना व्यर्थ के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दूसरी चीज़ होनी चाहिए कंडक्टिंग मीडियम। कंडक्टिंग मीडियम मतलब एक प्रकार से चालक का माध्यम होना जरूरी है, जिनमें हमें क्या करना है, विद्युत धारा को फ्लो करवाना है। ठीक है, या तो आपके पास तार हो, ये हमारी तार कहलाती है, ये हमारी केबल कहलाती है। ठीक है, ये हमारी क्या है, तार है, ये हमारी केबल है, और ये दोनों हमारे क्या हैं, कंडक्टर माध्यम कहलाता है। वीडियो को आप बंद मत करिएगा,
स्किप मत करिएगा, आप पूरा देखें, जो नॉलेज लें 5-10 मिनट वो आप पूरा नॉलेज लें, जिससे आपको आपके ब्रेन आपकी ग्रोथ हमेशा बढ़ती रहे। नेक्स्ट में चलते हैं उपभोग साधन, कंज्यूमिंग डिवाइस। उपभोग साधन जो ये बिजली या जो वोल्टेज हम दे रहे हैं उसका को जो खपत करता है, जो जो उपकरण खपत करते हैं वो कौन से उपभोग साधन कहलाते हैं। जैसे ये हमारा लैंप है, इसको हम लगाते हैं तो हमारा वोल्टेज का ड्रॉप होगा। ये हमारा मोटर है, ये भी हमारी कंज्यूमिंग डिवाइस है। साथ में आप ये हीटर देख रहे होंगे, ये हीटर भी हमारा कंज्यूमिंग साधन कहलाता है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन कहलाएगा, निम्न में से उपभोग साधन कौन नहीं है? लैंप, मोटर, हीटर या बैटरी। इनमें से आपको बैटरी को क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट में चले, जी हाँ, ये कंज्यूमिंग डिवाइस हो गई। अब है नियंत्रक साधन, कंट्रोलिंग डिवाइस। नियंत्रक साधन मतलब कि जो डिवाइस पूरे जितने भी आपने माध्यम लगा के रखे उन सभी को कंट्रोल करता है, वो हमारे कंट्रोलिंग डिवाइस है। जैसे कि ये स्विच है, ये बटन है, ये भी हमारी कंट्रोलिंग डिवाइस है। बटन का सिंबल इस तरह से होता है, ठीक है, ये हमारा बटन का सिंबल है, हाँ। और ये हमारी क्या है? MCB है। ये हमारी क्या है? MCB है। MCB का फुल फॉर्म क्या होता है? कभी कभी पूछ लेता है, तो इसका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, BREAKER, ठीक है। ब्रेकर MCB का फुल फॉर्म होता है। एक होता है सर्किट ब्रेकर भी है, और MCB वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। तो ये हमारे कौन कौन सी डिवाइस है? ये हमारी फ्यूज, यदि फ्यूज भी आता है, फ्यूज भी हमारी क्या है? कंट्रोलिंग डिवाइस होती है, ठीक। अब चलते हैं अगला, सर्किट के प्रकार, ठीक है। अब देखिए, अभी हमने क्या बताया कि भाई एक सर्किट को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए? प्रदायक साधन होना चाहिए, और कंडक्टर माध्यम होना चाहिए, उपभोग बिंदु होने चाहिए, लैंप, मोटर, हीटर, ठीक है, और नियंत्रक साधन भी होने चाहिए, स्विच, सर्किट ब्रेकर, बटन, है ना। ये सब हमारे नियंत्रक साधन। अब देखते हैं सर्किट के प्रकार। तो सर्किट हमेशा 3 प्रकार की होती है। एक होती है पूर्ण सर्किट या क्लोज, एक होती है ओपन, और तीसरी होती है लघु सर्किट या शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो सबसे पहली सर्किट है पूर्ण सर्किट क्या होती है, या क्लोज सर्किट क्या है। आप देख रहे होंगे ये बैटरी से हमारी सप्लाई सीधे एक टर्मिनल में और दूसरा सीधे बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया है। तो हमारा, एक सेकंड, जी हाँ, तो यहाँ पर हमारा जो लैंप है वो हमारा ग्लो होने लगा, ठीक है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से अवरोध नहीं है कि हमारे परिपथ को पूर्ण ना हो रहा हो, ठीक है। जब वह सर्किट, जब किसी स्विच को ऑन करने पर किसी कंडक्टर द्वारा, ये कंडक्टर लगा हुआ, ये जो देख रहे होंगे ये कंडक्टर लगा हुआ है, कंडक्टर द्वारा करंट प्रवाहित किए जाने पर उसमें लगा हुआ लोड, ये लोड लगा हुआ है, लोड काम करे, मतलब लैंप हमारा जले। यदि लैंप जल रहा है तो हमारा मार्ग कौन सा है? वो हमारा पूर्ण मार्ग कहलाएगा। यदि हमारा लैंप जल रहा है तो वो कौन सा मार्ग कहलाएगा? वो हमारा पूर्ण मार्ग कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक। अब है ओपन सर्किट या मुक्त परिपथ। ओपन सर्किट क्या है? देखिएगा, यहाँ पर हमने इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है, मगर जो निगेटिव टर्मिनल का जो तार है वो यहाँ पर ब्रेक हो गई है, यानी कि ओपन हो गई है या टूट गई है, ठीक है ना। टूट गई है तो इससे हमारा लैंप ग्लो होना क्या है? बंद है, मतलब ये बल्ब हमारा नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो यह कौन सा परिपथ कहलाएगा? यह मुक्त परिपथ कहलाएगा,
समझ गए बात को। जब किसी सर्किट की कोई तार पॉजिटिव या निगेटिव दोनों, चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई एक टूट जाए और वह काम नहीं करती है, अर्थात उसमें करंट प्रभाव बंद हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे मुक्त सर्किट कहते हैं। ठीक है, इसको हम ओपन सर्किट के नाम से जानते। आगे चलते हैं। अंतिम लघु परिपथ या शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में देखिएगा करंट का मान बढ़ जाता है जब पॉजिटिव या निगेटिव तार बिना रेजिस्टेंस के, है ना, मतलब आर का मान यहाँ क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस का मान शून्य हो जाता है, तो बिना रेजिस्टेंस के आपस में ये जुड़ जाए, जैसे ये देख रहे होंगे एक पॉजिटिव तार ये जा रही है ना, और एक तार ये जा रही है, दोनों तार यहाँ पर क्या है? आपस में जुड़ गई हैं, जिसकी वजह से काफ़ी यहाँ से हीट पैदा हो रही है ना। यहाँ से क्या पैदा हो रही है? हीट पैदा हो रही है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट या लघु परिपथ। इस हालात में सर्किट के अंदर लगा हुआ फ्यूज भी उड़ जाता है या एमसीबी ट्रिप कर जाती है। समझ गए? जब फेस और न्यूट्रल आपस में जुड़ जाएं, क्या हो जाएं? आपस में जुड़ जाएं, तो उस दशा में शॉर्ट सर्किट पैदा हो जाता है। और आपको इस तरह से पूर्ण या मुक्त या लघु तीनों सर्किट आपको हमने समझाया और आपके बात समझ में आ गई होगी। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेक्निकल अड्डा चैनल पर जाकर, जो हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम में जाएंगे और वहाँ पर टेक्निकल अड्डा सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिलेगा और उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से हम आपको लगातार पीडीएफ देते रहेंगे। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप खुश हुए होंगे। आपको इसी तरह से हमेशा जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।